हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th हिंदी से NCERT बुक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कक्षा 11 काव्य खंड भाग से है। दिगंत भाग 1 पाठ 3 है यहाँ पे, जो कि पद है, जिन्होंने मीराबाई ने इस पद को लिखा है। और NCERT बुक से संपूर्ण पाठ का हल। तो आइए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं मीराबाई, जो कि पद है। पहले हम लोग परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1504 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, मीराबाई का निधन कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1558 से लेके 63 के बीच। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान के मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुड़की में। ठीक है, कहाँ? तो कुड़की में। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीराबाई के पिताजी का क्या नाम है? तो उत्तर हो जाएगा राठौर रत्न सिंह राव, दूधा जी के पुत्र और जोधपुर नगर बसाने वाले राव जोधा जी के पौत्र थे मीराबाई के पिता। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा भोजराज से, जो कि चित्तौड़ की राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मीराबाई के विवाह के कितने वर्षों के बाद उनके पति का निधन हो गया था? तो आप लोग याद रखेंगे, मात्र 7 वर्ष में ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, मीराबाई के प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायारा, राग गोविंद, राग सोरठ के पद आदि के अतिरिक्त पदावली। 8 है यहाँ पे, सगुन भक्ति धारा की कृष्णोपासक शाखा के अंतर्गत संप्रदाय निरपेक्ष भाव प्रवाह का प्रतिनिधित्व करने वाली मीराबाई हिंदी भक्ति काव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मीरा नारी थी, राजकुल की थी और विवाह के 7 वर्षों के बाद ही युवावस्था, कौन सी अवस्था में? तो युवा अवस्था में ही विधवा हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है, प्रथानुसार सती होने के विपरीत उन्होंने धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों से ग्रसित उस मध्यकालीन समाज में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की उन्मत्त घोषणा कर मानो विद्रोह प्रकट किया। कौन? तो मीराबाई ने। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना वास्तविक पति और प्रियतम बताया, स्वयं को अजर अमर स्वामी श्री कृष्ण की चिर सुहागनी बताया। कौन? तो मीराबाई ने। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, जग सुहाग मिथ्या री सजनी, हावा हो मिट जासी, बरन करया हरि अविनाशी, मारो काल व्याल न खासी। यह किसके पद से उद्धृत है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मीराबाई के पद से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दे देता है ये सारे क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, मीरा का काव्य विषय की दृष्टि से एकमात्र उत्कट श्री कृष्ण प्रेम का काव्य है। कहने का अभिप्राय, उनका सिर्फ एक ही काव्य है, वो है श्री कृष्ण का काव्य, और उन्होंने अपने जीवन काल में और कोई काव्य नहीं लिखी है। ठीक है। 14 है, मीरा की तुलना भारतीय साहित्य में तमिल की वैष्णव भक्त कवयित्री गोदा, जिनको अंडाल भी कहा जाता है, और कश्मीरी की शिव भक्त कवयित्री ललद्य से भी की जाती है, किंतु सबसे बढ़कर वे कृष्ण की प्रेयसी राधा से तुलनीय प्रतीत होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 आता है,
यहाँ प्रस्तुत मीरा के दो पद मशहूर उर्दू शायर अली सरदार जाफरी के द्वारा संपादित प्रेम वाणी मीरा के पदों का चयन से संकलित है। आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ प्रस्तुत मीरा के कितने पद हैं, तो 2 पद हैं। तो मशहूर उर्दू शायर जिनका नाम है अली सरदार जाफरी के द्वारा संपादित किससे, तो प्रेम वाणी यानी कि मीरा के पदों का चयन से संकलित है। 16 है यहाँ पे, मीरा के ये पद विभिन्न गायकों के द्वारा गाए गए लोकप्रिय और मशहूर है। कहने का अभिप्राय जो पद है बुक में 2 पद वो मशहूर गायकों के द्वारा गाया भी गया है और गे भी है, गाया भी जाता है। 17 है यहाँ पे, पहले पद में मीरा का प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति बेपरवाह एकांतिक प्रेम व्यंजित है। ओके, तो परीक्षा उपयोगी प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं पद के साथ। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा मीराबाई, जो कि पद है, पाठ 3 है यहाँ पे। ओके, का अभ्यास प्रश्न पद के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे आप लोगों के पास, मीरा अपने सच्चे प्रीतम के साथ किस तरह रहने को तैयार है। तो देखेंगे आप लोग आंसर को अच्छे से, अगर चाहेंगे बनाना तो स्क्रीनशॉट लेकर भी बना सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा मीरा अपने सच्चे प्रीतम के साथ हर परिस्थिति में रहने के लिए तैयार है। उसके प्रीतम कृष्ण उसे जो पहनने के लिए देंगे वही पहनने के लिए तैयार है। जो खाने के लिए उसके प्रीतम के द्वारा दिया जाएगा उसी से मीरा अपनी क्षुधा, यहाँ पे क्षुधा कहने का अभिप्राय है भोजन की तृप्ति करेगी। जो स्थान रहने के लिए कृष्ण देंगे वह वही निवास करेगी और यदि वे बेच भी दे तभी वह कृष्ण प्रदत्त नई स्थिति में रह लेगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, मेरी उनकी प्रीत पुरानी उन बिन पल न रहाऊं का आशय स्पष्ट करें। तो उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पद सगुण भक्ति धारा की कृष्णोपासक। कृष्णोपासक का अभिप्राय है कृष्ण के उपासक कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित है। कृष्ण के प्रति मीरा का एक निष्ठ अटूट समर्पण उत्तरोत्तर अतीव वेग से उमड़ते भावों से परिपूर्ण है। मधुर भाव की उत्कट प्रेमानुभूति यानी कि प्रेम की अनुभूति से वशीभूत मीरा श्री कृष्ण के प्रति सर्वात्म मतलब कि अपना पूरा आत्म समर्पण करती है। वह श्री कृष्ण पर लुट चुकी है, मिट चुकी है। फिर आगे देखिए, श्री कृष्ण के रंग में रंगी मीरा उनसे पुरानी प्रीति को स्वीकार करते हुए एक पल भी अकेले नहीं रहना चाहती है। मीरा का अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति सर्वात्म समर्पित प्रेम व्यंजित है। मीरा के प्रेम में उमड़ते हुए ऐसे प्रेम वेग सहज ही दृष्टिगोचर होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, कृष्ण के प्रीत तोड़ने पर भी मीरा प्रीत तोड़ने को तैयार नहीं है, क्यों। उत्तर, मीराबाई रूढ़ियों से ग्रसित मध्यकालीन समाज की सामाजिक बंधनों को तोड़कर नटवार नागर कहने का अभिप्राय श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी बनकर उन्हें सच्चा प्रियतम के रूप में अपनाया है। वह तो श्री कृष्ण के जादुई पास में इस तरह बंधी है कि उनका अपना अस्तित्व ही उनमें विलीन हो गया है। विधवा मीरा तत्कालीन सामाजिक नियमों के अनुसार सती न होकर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की उन्मत्त घोषणा करती है। उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना वास्तविक पति और प्रियतम स्वीकार करती है। कौन, तो मीरा। फिर आगे देखिए, पति को वह कैसे छोड़ सकती है।
जिसके प्रेम में वह अस्तित्व विहीन हो गई है। कृष्ण के द्वारा प्रीत तोड़ देने पर भी वह उनसे प्रीत जोड़ने को मजबूर है। वह श्री कृष्ण के संग तरुबर और पक्षी कहने का अभिप्राय कि हे कृष्ण, आप वृक्ष है तो मैं उस पर बैठने वाली पक्षी हूँ, सरोवर और मछली। हे कृष्ण, आप तालाब हैं तो मैं उसमें रहने वाली मछली हूँ, गिरवर और चारा। हे कृष्ण, आप गिरवर हैं, पर्वत हैं तो मैं उन पर उगने वाली चारा हूँ कहने का अभिप्राय। चंदा और चकोरा, अगर आप चांद हैं तो मैं उसे निहारने वाली देखने वाली चकोरा हूँ, मोती और धागा। मीराबाई कहती है, हे कृष्ण, अगर आप मोती हैं तो मैं उसमें रहने वाली धागा हूँ। फिर आगे देखिए, तथा सोना और सुहागा। हे कृष्ण, आप सोना है तो मैं उसमें चमक बढ़ाने वाली सुहागा हूँ के समान रहना चाहती है। वस्तुतः मीरा का किसी भी परिस्थिति में प्रीत नहीं तोड़ने की जादुई पास में बंध चुकी है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। मीरा ने कृष्ण के लिए कौन कौन सी उपमाएं दी है? वे कृष्ण की तुलना में स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत करती है? तो उत्तर हो जाएगा, उपमाएं कहने का अभिप्राय श्री कृष्ण के अलावे और किन किन नामों से उन्हें इस कविता में संबोधित किया है, ये बताना है आपको। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, मीरा ने कृष्ण के लिए निम्नलिखित उपमानों का प्रयोग किया है। तरुवर कहने का अभिप्राय पेड़, सरोवर यानी कि सरोवर तालाब, गिरिवर हिमालय पर्वत, चंदा चंद्रमा, मोती और सोना से किया है। फिर आगे देखिए, मीरा ने कृष्ण की तुलना में स्वयं को क्रमशः पंखिया यानी कि पक्षी, मछिया कहने का अभिप्राय मछली, चारा कहने का अभिप्राय घास, चकोरा चक्रावक पक्षी, धागा और सुहागा के रूप में प्रस्तुत किया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 है यहाँ पे, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी में ठाकुर का क्या अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त पंक्ति में आगत ठाकुर शब्द का अर्थ स्वामी, मालिक, सर्वस्व, सर्वेश, भरतार आदि है। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पठित पद के आधार पर मीरा की भक्ति भावना का परिचय अपने शब्दों में दें। हम यहाँ पे अपने शब्दों में दिए हैं, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसे लिख सकते हैं। ओके, कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का नाम स्वर्णाक्षरों में भक्ति शिखर पर अंकित है। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की कृष्ण भक्ति है। इस भक्ति में विनय भावना, समर्पण भावना, वैष्णवी प्रीत। देखिए, आप लोग को नोटबुक में कहीं पे गलत होगा तो कुछ ज़्यादा हाईलाइटेड मत कीजिएगा, वरना देखने में अच्छा नहीं लगता है। देखिए, ये मेरा गलत हुआ तो थोड़ा सा ऐसे कर दिए हैं, मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये गलत है। ओके, भक्ति के सभी रंग शामिल है। कृष्ण प्रेम में अस्तित्व विहीन, मीरा तरुवर पर पक्षी, सरोवर में मछली, गिरवर पर चारा, चंदा के साथ चकोरा, मोती के साथ धागा और सोना के लिए सुहागा के रूप में रहना चाहती है। तमाम तरह की लोक मर्यादा को छोड़कर श्री कृष्ण को पति मानकर कहती है, कौन? मीराबाई, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी। फिर आगे देखते हैं, उनकी भक्ति के पद आंतरिक गूढ़ भावों के स्पष्ट चित्र हैं। मीरा के पद आंतरिक गूढ़ भावों के स्पष्ट चित्र के साथ साथ इसमें रहस्य साधना भी समाई हुई है। संतों के सहज योग को मीरा ने अपनी भक्ति का सहयोगी बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है आप लोगों के पास।
गिरधर मारो साचो प्रीतम। यहाँ साचो विशेषण का प्रयोग मीरा ने क्यों किया है? तो उत्तर हो जाएगा कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई उनकी उपासना प्रियतम कहने का अभिप्राय पति के रूप में करती है। यह रूप अत्यंत मनोहारी है। उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना वास्तविक पति और सच्चा प्रियतम बताया। गिरधर मारो साचो प्रीतम। युवावस्था में विधवा मीरा ने वैधव्यता को, जो उनकी नज़र में सांसारिक और झूठा था, को असत्य बताकर स्वयं को अजर अमर स्वामी श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। अर्थात साचो विशेषण मीरा की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ अटूट समर्पण की पराकाष्ठा है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है आप लोगों के पास। मीरा की भक्ति लौकिक प्रेम का है। मीरा की भक्ति लौकिक प्रेम का ही विकसित रूप प्रतीत होती है। कैसे? यह दोनों पदों के आधार पर स्पष्ट करें। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा प्रेम के दो स्वरूप हैं। पहला है जागतिक या सांसारिक प्रेम और दूसरा है यहाँ पे ईश्वरीय या आध्यात्मिक प्रेम। तो देखिए, जागतिक प्रेम अपने रक्त संबंधियों से या अपने परिवेश में रह रहे लोगों से होता है तथा ईश्वरीय प्रेम अलौकिक होता है। मीरा कृष्ण को पिया संबोधन देती है। देखिए, पिया अर्थात पति। ओके, भारतीय समाज में पति पत्नी के संबंध को अत्यंत आदरणीय सम्मानित स्थान प्राप्त है। विशेषकर हिंदू समाज में, जहां हर विषम परिस्थिति में यह दाम्पत्य बंधन अटूट बना रहता है। पति पत्नी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम निवेदन एक पत्नी के प्रणय निवेदन की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना भर है कि कृष्ण यहाँ अलौकिक परम पुरुष ब्रह्म स्वरूप हैं। जैसे एक पतिव्रता हर परिस्थिति में सुख दुख में पति के प्रति एकनिष्ठ बनी रहती है, संतुष्ट होती है। फिर आगे देखते हैं, मीरा भी कृष्ण के प्रति ऐसी ही भावना व्यक्त करती है। अतः यह कहना ठीक ही है कि मीरा की भक्ति लौकिक प्रेम का विकसित रूप है। ओके, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इसका प्लेलिस्ट चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कर सकते हैं या मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी गद्य खंड का भी प्लेलिस्ट बन चुका है, तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।